जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी करेंसी नोटों के ऊपर जो लिखा होता है कि हामिल हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जितने करेंसी के नोट हैं उसके मुताबिक उसके इक्वल सोना और चांदी पाकिस्तान मुतालबा पर जो हुकूमत को मुतालबा करेगा उसको हुकूमत दिखाएगी भी, और उसके मुताबिक हुकूमत शो करेगी, उनको दिया जाएगा। इस सोना और चांदी के बराबर नोट जो है छापे जाते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी सारे लोग अपना जो पैसे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा के वहां से सोना लेना चाहे, तो सिर्फ 20% जो पाकिस्तान के करेंसी नोट है उसके इक्वल सोना मिलेगा। जो बाकी 80% पाकिस्तान में नोट है, ये नोट 14 रुपए फी किलो के हिसाब से सेल होंगे। जी हाँ, क्योंकि ये इन नोटों के बराबर सोना है नहीं, तो ये नोट जो रद्दी के कागजों का रेट है, यही रेट इन नोटों का होगा। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में आग जलाने के लिए करेंसी नोट इस्तेमाल होते थे। वो इसलिए कि तब यूरोप में लकड़ियां महंगी थी और उनके करेंसी नोट सस्ते थे। नाज़रीन इकराम, महंगाई बढ़ने की शरह को इन्फ्लेशन या अफराते ज़र कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अफराते ज़र का कॉन्सेप्ट पिछले 100 साल में ही वजूद में आया। नाज़रीन इकराम, अगर हम फिरौन के दौर का भी अंदाजा करें तो तब भी एक मुर्गी की कीमत 2 दिरहम थी, जो कि 19वीं सदी के आखिर तक 2 दिरहम ही रही। और आज भी हम अगर मुशाहदा करें तो मुर्गी की कीमत 2 दिरहम ही है, यानी कि 0% इन्फ्लेशन। पिछले 100 साल के दौरान तकरीबन कई 100 गुना तक करेंसी नोटों की कीमत और वैल्यू गिर चुकी है। नाज़रीन इकराम, इन्फ्लेशन दरअसल एक टैक्स है जो गरीबों और अमीरों को बगैर किसी फर्क के लिया जाता है। आज गुर्बत और अफलास की बड़ी वजह ये करेंसी नोट और सूद है। और हम आपको ये भी बताएं कि IMF से जब हम कर्जा लेते हैं, जब उससे कर्जा लिया जाता है, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डॉलर्स दाखिल नहीं किए जाते, बल्कि अमेरिका के किसी कोने में बैठा एक शख्स कंप्यूटर के जरिए ट्रांजैक्शन कर देता है। और मजीद भी हम आपको हैरत अंगेज इंकशाफात करें कि पूरी दुनिया में सिर्फ डॉलर्स का 3% हिस्सा, 3% डॉलर्स छापे गए हैं। बाकी 97%, 97% जो डॉलर्स है वो सिर्फ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्कों में ही मौजूद होते हैं, जिनकी सिर्फ ट्रांजैक्शन होती है। नाज़रीन इकराम, IMF और वर्ल्ड बैंक के चार्टर में भी मौजूद है कि कोई भी मुल्क सोने और चांदी के सिक्के जारी नहीं कर सकता। जो भी मुल्क ऐसा करेगा उसके ऊपर पाबंदियां भी लगेंगी और उसको कर्जा भी नहीं दिया जाएगा। और मजीद हम आपको बताएं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट समेत साबका मुख्तलिफ मुमालिक के उनके सरबराह थे, वो कत्ल हो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने मुल्क में करेंसी, अपने मुल्क की करेंसी में तजारत या सोने और चांदी के सिक्के चलाने की कोशिश की। IMF या वर्ल्ड बैंक जब भी किसी मुल्क को कर्जा देती है तो उनकी सबसे पहले शर्त यह होती है कि आपने जो आपके अंदर मुख्तलिफ इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है, उनको सेल करना है। कभी सोचिएगा IMF ऐसा क्यों करता है, इसके ऊपर भी एक हम पूरी वीडियो आपके सामने ले आएंगे। नाज़रीन इकराम, ईरान और सऊदी अरेबिया जो तेल पैदा करते हैं, इनके ऊपर भी पाबंदी है कि ये अपनी करेंसी में कभी भी तजारत नहीं कर सकते। ये ऑयल अपनी करेंसी में उसको सेल नहीं कर सकते, ये डॉलर्स में ही सेल करेंगे। देखें, ये जो पूरी दुनिया का सिनारियो हम आपके सामने रख रहे हैं, और मजीद अब करेंसी नोटों की बजाय डिजिटल करेंसी की तरफ हम जा रहे हैं, चिप बनने जा रही है। आपके सामने ये पूरी जो हिस्ट्री है, जब से लेके अब तक ये दुनिया बनी है, लोगों को सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो मौजूदा दौर है, लोगों को बेवकूफ बनाने का सबसे टॉप का ये दौर है। कभी भी इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया के लोगों को किसी दौर में भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सका, जो अब पूरी दुनिया की ये जो आलमी ताकतें बना रही हैं। और आपके सामने ये सारी चीजें रखने का मकसद ये है कि आप इन चीजों को समझें कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, और आने वाले वक्त में डिजिटल करेंसी, चिप और क्या क्या चीजें ईजाद हो रही हैं,
उसके लिए देखिए, अगर डिजिटल करेंसी होगी तो ये पेपर करेंसी को 3% अगर डॉलर है ये मजीद जाएंगे। सारा कुछ डिजिटल होगा। आपके अकाउंट्स अगर एक दूसरे मुल्क में बंदा बैठा कंट्रोल कर रहा होगा तो उसकी मर्जी बैलेंस भेजे, मर्जी वापस ले ले, जो मर्जी, वो कंप्यूटर के ऊपर एक क्लिक के ऊपर सारा कुछ होगा। आपकी जेब में कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तानी करेंसी और इंटरनेशनल हवाले से कुछ हकायक थे जो कि होशरबा हकायक थे, हमने आपके सामने रखे। नाजरीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। चांद टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के निशान को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पर वक्त आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान एहसान चांद को इजाजत दीजिए। रब रखा।